में भी थोड़ी महंगी मिल रही थी, तो उसमें क्या मिलता है, स्पेशल डिस्काउंट मिल जाता है। तो उसी तरह से कार्तिक जो है ये भक्ति में स्पेशल डिस्काउंट का है ना, भक्ति में क्या है, स्पेशल डिस्काउंट, डिस्काउंटेड ऑफर भक्ति के लिए स्पेशल है ना। क्यों स्पेशल है ये मंथ, तो आज हम जाएंगे। तो एक्चुअली में कहते हैं कि गोल ऑफ लाइफ जो है वो क्या है, इस लाइफ का गोल क्या है, बोलो क्या है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना और कृष्णा को पाना। और प्रभुपाद जी बताते हैं इस लाइफ का गोल क्या है, गो बैक होम, बैक टू गॉडेड। हमें घर जाना है, बोले चलो भाई क्लास चालू कर चलते है ना। वो वाले घर की बात नहीं हो रही, कौन से घर की बात हो रही है, हमारा जो ओरिजिनल सनातन घर है ना। कौन सा घर है वो, गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ पे कौन रहते हैं, गोलोक एव है ना, गोलोक एव निवसति आत्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो जो गोविंद हैं वो कृष्णा जो है वो कहाँ रहते हैं, हमेशा गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं। तो ये सारा जो नॉलेज है हमें किसने दिया है, किसके थ्रू मिला है हमें ये सारा नॉलेज, प्रभुपाद जी के थ्रू मिला है। हम सब प्रभुपाद का एक प्रणाम मंत्र करेंगे, प्रेयर्स करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ के सीधे होके बैठ जाइए बढ़िया से एकदम, और मेरे पीछे दोहराइएगा, नमः ओम विष्णुपादाय, नमः ओम विष्णुपादाय, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांता, श्रीमते भक्ति वेदांता, स्वामिन्निति नामिने, स्वामिन्निति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे, नमस्ते सरस्वती देवे, गौरवाणी प्रचारिणे, गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी, निर्विशेषा शून्यवादी, पाश्चात्य देश तारिणे, पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा, श्री अद्वैत गदाधरा, श्रीवासादि श्रीवासादि, गौर भक्त वृंदा, गौर भक्त वृंदा। सब लोग साथ में बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री निताई गौरांग की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की जय, जय जय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। तो जो लाइफ का गोल है वो क्या है, क्या है सब बोलो, बैक होम, बैक टू गॉडेड। सभी लोग बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी कौन बोल। तो लाइफ का गोल क्या है, गो बैक होम, बैक टू गॉड है ना। तो गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। अगर सबको हमें भगवान के धाम जाना है तो उसके लिए भगवान ने भगवद गीता में एक श्लोका बोला है ना। वैसे तो सारे श्लोका उसके लिए, बट स्पेसिफिकली इस पॉइंट के लिए भगवान ने एक श्लोका बोला। वो श्लोका कौन सा है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त कलेवरम। अंत काले, अगर अंत काल में हम लोग क्या करते हैं, स्मरण मुक्त कलेवरम, स्मरण करते हैं है ना। मुक्त कलेवरम, कलेवरम इससे जो शरीर है, इस शरीर को क्या बोलते हैं, कलेवर बोलते हैं। तो अंत काले च माम एवा, अगर कोई मेरी स्मरण करते हुए है ना, स्मरण मुक्त कलेवरम, अगर इस देह को त्यागता है तो वो कहाँ जाएगा, भगवान के धाम जाएगा। तो कोई बोलेगा प्रभु जी मंदिर आने की क्या जरूरत है फिर, है ना। डेली माला करना, इतना सेवा करना, बुक रीडिंग करना, लास्ट में मरने से भगवान को याद कर लेंगे। सही बात है ना, लॉजिकल है कि नहीं।
अगर कोई बोले कि एग्जाम के लिए तैयारी करने का जरूरत नहीं है, लास्ट मोमेंट एग्जाम में बस सब लिख के आ जाना, पास हो जाओगे। ठीक है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा कि एग्जाम में सब लिख के आएंगे तो पास हो जाएंगे, बट अगर एग्जाम में अगर आपको हर चीज लिख के आनी है तो पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो आंसर तो सही है कि अगर एग्जाम वाले दिन आप सब क्वेश्चन के आंसर लिख के आ गए तो आप पास हो जाओगे, लेकिन उस दिन अगर सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं तो प्रिपरेशन जरूरी है, नहीं जरूरी है? जरूरी है, मस्ट है, कंपलसरी है। सिमिलरली अगर हमें आज इस दिन, है ना, हम भगवान के नाम के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, है ना, भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं? अभ्यास ये ना तो कौन दे या, अगर अभ्यास नहीं कर रहे हैं हम तो मरने समय में क्या याद आएगा? जिस चीज का अभ्यास किया है। सिंपल, लाइफ टाइम अगर आपने क्रिकेट का अभ्यास किया है, वर्ल्ड कप, तो मरने के समय क्या याद आएगा? क्रिकेट याद आएगा। और मान ले मरने वाले दिन इंडिया पाकिस्तान मैच था तो पाकिस्तान जीत गई तो क्या होगा? पाकिस्तान करते मर जाएंगे, फिर अगला जन्म पाकिस्तान। तो थोड़े देशभक्ति बचा लो, रिस्क नहीं लेना है हमें, है ना। और फिर वहां जब जन्म लेंगे तो हम क्या करेंगे? इंडिया करेंगे। फिर नेक्स्ट लाइफ इंडिया में ऐसे गोल गोल घूमते रहे। कोई यूट्यूब पे इजराइल हमास देख रहा है तो क्या पता भाई हमास से इजराइल पहुंच जाए। तो जो मटेरियल नेचर है इसको कृष्णा ने बनाया है। किसने बनाया है? कुछ लोग बोलते हैं ना भगवान ने सजा देने की, एक्चुअली सजा हमें मिल रही है क्योंकि हमारे डिजायर्स उल्टे पुल्टे हैं। एक्चुअली भगवान ने ऐसे बनाया है कि हमारी डिजायर्स पूरी हो सके। तो जैसे डिजायर वैसा इसके, जैसा को किसी को स्विमिंग करने का बहुत शौक है ना, मटेरियल वर्ल्ड में भौतिक जगत में आए हैं, भगवान की भक्ति छोड़ के सुबह शाम स्विमिंग करते हैं। तो भगवान बोले सुबह शाम ही क्यों करना, दोपहर में भी करो, रात में भी करो। भगवान क्या बोलेंगे? मछली बनना, है ना। कुछ लोग आजकल नेकेड रहने का बहुत शौक है, कपड़े पसंद नहीं आते तो चटने में घूमते रहते। भगवान नेचर क्या करता है? उनको पेड़ बना देता है। पेड़ कैसा होता है? फुल टाइम नेकेड, 24 आवर्स, है ना। तो इसीलिए जो मेंटल नेचर है वो हमारे डिजायर्स पूरी कर रहा है ऑप्टिमम स्टेट में। तो जो मनुष्य का नाम है ना, मनुष्य जीवन जो मिला है, इसमें एक स्पेशल क्वालिटी है। क्या स्पेशल क्वालिटी है? धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मो विहीना पशु भी नराना, है ना, पशु भी समाना। तो एक्चुअली में हम सब के पास बस एक ही चीज ऐसी है जो जानवरों से अलग है, वो क्या है? धर्म। तो क्वालिटी ऑफ इंक्वायरिंग अबाउट सेल्फ, हम सेल्फ के बारे में जब इंक्वायर करते हैं, दैट इज द हाईएस्ट थिंग। तो जो प्रैक्टिस करना है हमें भगवान के लिए, उस प्रैक्टिस के लिए जो है कार्तिक का महीना वो क्या है? मोस्ट फेवरेबल है ना। जैसे एथलीट्स होते हैं तो उनके लिए बोलते हैं जो विंटर्स होता है बहुत फेवरेबल होता है। विंटर्स क्यों फेवरेबल होता है? बॉडी का जो रिकवरी रेट रहता है वो क्या रहता है? बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। तो क्या होता है? खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं, बॉडी के जो मसल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, फिर तुरंत फटाफट क्या होता है? वो रिकवर करते हैं। जितना ज़्यादा रिकवर करते हैं फिर से उसको ब्रेक करते हैं। तो फिर जब नया मसल्स और नए जो है ना टेंडन्स और वो सब जो बन रहे हैं बॉडी में, लिगामेंट्स, वो सब क्या होंगे? मोर बेटर, मोर बेटर, मोर बेटर। क्यों? एवरी डे दे आर प्रैक्टिसिंग। तो उसी तरह से कार्तिक का जो महीना है ना, भक्ति के मसल्स बनाने के लिए क्या है? बहुत फेवरेबल है ना। तो कार्तिक महीने का नाम जो है कार्तिक क्यों पड़ा? पद्म पुराण बोलते हैं ना कार्तिक समम मासम, कार्तिक के बराबर मास जो है, कार्तिक के बराबर का जो महीना है पूरे वर्ल्ड में कोई सा ही महीना नहीं है। टोटल 12 महीने होते हैं, है ना। तो 12 महीनों में से कार्तिक जैसा कोई भी महीना नहीं है। और ये महीना किसका है? राधा रानी का महीना। इसलिए कृष्णा का ये कौन सा महीना? ये मोस्ट फेवरेट। भगवान का मोस्ट फेवरेट डिवोटी कौन है? राधा रानी। कृष्णा की जो मोस्ट फेवरेट डिवोटी कौन है? धीरे से बोलो, जोर से बोलो। राधा रानी। राधा रानी, हाँ।
तो राधा रानी की जय। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्णा की मोस्ट फेवरेट है और उनको ऊर्जेश्वरी भी बोलते हैं, इसलिए कार्तिक को जो व्रत है कार्तिक का उसको ऊर्ज व्रत भी कहा जाता है ना। और बोलते हैं कि जो कार्तिक का महीना है इसको फॉलो करने में जो ऊर्जा जो एनर्जी चाहिए वो कौन देता है? कौन देगा? किसका महीना है? तो एनर्जी कौन देगा? राधा रानी देगी। तो अगर हम एक डेडिकेशन एक कमिटमेंट लेते हैं, क्या कमिटमेंट लेते हैं कि हमें कार्तिक का महीने का जो व्रत है उसको बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है, तो हमें किससे प्रे करना चाहिए स्ट्रेंथ के लिए? राधा रानी से। तो राधा रानी जो हमें स्ट्रेंथ देंगी और इसका फल क्या है? क्या फल देंगी राधा रानी? बताओ, राधा रानी के पास क्या है ऐसा? कृष्णा के लिए प्रेम है ना, नॉर्मल इमोशन नहीं, कृष्णा के लिए क्या है? इंटेंस लव। जितना प्यार जो है राधा रानी कृष्णा से करती है उतना प्यार और भी कोई नहीं करता। शी इज द मोस्ट डियर टू कृष्णा एंड कृष्णा इज मोस्ट डियर टू हर। वो भगवान के सबसे प्रिय हैं एंड भगवान को सबसे प्रिय भी वही है ना। और उनके लिए भी जो सबसे प्रिय पर्सन है वो कौन है? कृष्णा है। कृष्णा इज द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ लव। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से प्रेम करती है राधा रानी, है ना। तो राधा रानी भी जो है हमें क्या देगी? लव ऑफ कृष्णा। तो राधा रानी की मदर का नाम क्या है? बोलो। कीर्तिदा, है ना। कीर्तिदा सुंदरी बोलते हैं उनको। तो उनको एक नाम राधा रानी का है, क्या नाम है? कीर्तिका कुमारी। कीर्तिदा से कीर्तिका है, कीर्तिका कुमारी बोलते हैं। और क्योंकि ये महीना जो है राधा रानी का महीना है तो इसलिए कीर्तिका से आता है कार्तिक, तो इसलिए इस महीने को क्या बोलते हैं? कार्तिक। इसके अलावा यहाँ पे एक दामोदर लीला हुई थी, इस वजह से इस महीने का नाम कौन सा महीना भी है? दामोदर मंथ, दामोदर मास भी बोलते हैं, है ना। और इस महीने में भगवान ने बहुत सारे पास टाइम्स किए हैं। कितने सारे? बहुत सारे। तो उसमें से कुछ पास टाइम जो हम लोग जानेंगे, क्योंकि 8:15 में आज हम लोग दामोदर अष्टकम का कीर्तन भी रहेगा, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पास टाइम जो है शॉर्ट में एटलीस्ट आप लोगों को बता सके क्या क्या इस महीने में हो चुका है। तो जो सबसे पहला हुआ है वो क्या है? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा में भगवान जो है अपनी बेरू बांसुरी से, है ना, गोपीज को अट्रैक्ट करते हैं, गोपीज को बुलाते हैं और रासा डांस जो है ना। तो भगवान की उम्र कितनी रहती है रास डांस के समय? 12 इयर्स। तो भगवान जब 12 साल के रहते हैं, 12 साल 2 महीने के, है ना, तो उस समय भगवान कौन सी लीला करते हैं? रास लीला। तो बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं लस्टी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं रास डांस में, बट आप लोग भी छोटे थे, बड़े हुए हैं, तो आपको पता है 12 साल की उम्र में कोई भी लस्टी डिजायर्स नहीं होती, है ना। हमारा जो बॉडी है वो फिजिकली उस टाइप से कन्वर्ट नहीं होता, इवन मेंटली, कि 12 साल में हम लोग लस्टी डिजायर्स कर सकें। सही बात है। तो उसी तरह से कृष्णा जो है उन्होंने 12 साल की उम्र में रास लीला में डांस वो किया था। तो गोपीज ने गीत लिखे थे जिसका नाम क्या है? गोपी गीत। उसी तरह से कार्तिक के महीने में एक लीला हुई थी जो बहुत ही फेमस लीला है, और कौन सी लीला है वो? गोवर्धन लीला, ठीक है। गोवर्धन लीला में क्या होता है? इंद्र को क्या लगता है? अहंकार हो जाता है। उसको क्या लगता है कि लोग जो है वो मेरे लिए यज्ञ करें। एक्चुअली में यज्ञ पुरुष कौन है? कौन है यज्ञ पुरुष? कृष्णा, है ना। विष्णु बोलते हैं, विष्णु जो है वो क्या है? यज्ञ पुरुष है ना। यज्ञ अर्थात कर्मण्य लोको अयम कर्म बंधना। अगर यज्ञ जो है हम विष्णु के प्लेजर के अलावा किसी भी चीज के लिए यज्ञ कर रहे हैं तो लोको अयम कर्म बंधना, आपको कर्म के बंधन में बांध देगा वो यज्ञ। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ विष्णु के प्लेजर के लिए यज्ञ करते हैं तो वो आपको कर्म बंधन से मुक्ति दे देगा। तो जो इंद्र होते हैं, जब नंद बाबा जो है कृष्णा देखते हैं कि इंद्र को हल्का घमंड हो गया है ना, तो नंद बाबा जो है क्या होता है? वृंदावन में गोवर्धन है, इंद्र की पूजा के लिए सामग्री इकट्ठा करते हैं। तो कृष्णा बोलते हैं कि बाबा
इंद्र की पूजा क्यों करनी है? इंद्र का तो कर्तव्य है कि अगर वो बारिश नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उनका काम ही यही है ना। हम लोग भी कभी सरकारी ऑफिस में कोई पेपर फंस जाता है तो बोलते हैं भाई तुम्हारा तो काम ही है ये साइन करके दो, तो बोले काम तो है लेकिन पहले टेबल के नीचे से है ना। तो क्या होता है कि इंद्र जो है उनको भी टेबल के नीचे से सैक्रिफाइस चाहिए होता है। तो भगवान जो है ना, सिविलियंस डिपार्टमेंट होता है, सिविलियंस डिपार्टमेंट को पता चलता है तो बोलता है कि सारा इसका टेबल ऊपर नीचे कर दो। तो भगवान बोलते हैं इंद्र का टेबल जो ऊपर नीचे करने का समय आ चुका है। तो भगवान क्या करते हैं, नंद बाबा को बोलते हैं कि बाबा इंद्र तो उनका कर्तव्य है, इससे बढ़िया तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। हमारे सारे गौएं जो हैं वो कहाँ पर चढ़ती हैं, गोवर्धन पर, है ना। और वो चढ़ती है इसलिए हमें दूध मिलता है, दूध मिलता है तो हमारा बिजनेस होता है, दूध से हम दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, हर एक चीज़ हम किससे बनाते हैं, दूध से। अगर ये गोवर्धन नहीं रहेगा तो हमारा रोजी रोटी लाइवलीहुड कैसे चलेगा। तो एक्चुअली में हमें इंद्र नहीं, किसकी पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन की। तो जितना इंद्र के लिए सामान रहता है, इंद्र का जो टेबल के नीचे का है ना जो अरेंज किया गया था पैसा, वो कहाँ भेज दिया जाता है, गोवर्धन को। तो किसी ऑफिसर का पैसा इधर से उधर कर दोगे तो क्या करेगा, वो बोलेगा इसकी फाइल तुम रोक के रहूँगा है ना। तो इंद्र जो है पूरा गुस्सा हो जाते हैं और संवर्तक क्लाउड को बुलाते हैं। कौन से क्लाउड को बुलाते हैं, संवर्तक क्लाउड को बुलाते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संवर्तक डुबो दो वृंदावन को, है ना। संवर्तक क्लाउड कौन है, जब पूरे सृष्टि का विनाश होता है, डिवास्टेशन होता है, तो उस समय जो बादलों से बारिश होती है जिससे पूरी सृष्टि डूब जाती है ना, उस बादल को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वृंदावन के लिए अपॉइंट कर दिया। और धुआंधार 7 दिन तक सुबह शाम बारिश होती है ना। और भगवान क्या करते हैं, गोवर्धन को लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर को उठा देते हैं। सोच के देखो, अभी अपन लेफ्ट हैंड को ऐसे उठा के बस रखें, है ना, इस पे कुछ उठाना नहीं, बस हाथ ही उठा के रखें, तो 5 मिनट में बोलेंगे प्रभु जी हो गया क्या तो नीचे कर लो क्या। लेकिन भगवान क्या किए, 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन उनको उठा के रखते है ना। और फिर जो इंद्र है उनको समझ में आ जाता है क्या कि ये ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। क्यों, क्योंकि जब भगवान गोवर्धन उठा जाते हैं तो बहुत टेंशन में रहते हैं, क्या कब नीचे रखना पड़ेगा, बहुत भारी है ना। कभी कभी किसी ने कोई काम दे दिया घर पे, मम्मी बोलती है ले पकड़ बाल्टी, अब मम्मी ने बोला उठा के रखना, अब देखते रहते हैं तो कब बोलेंगे नीचे रखना है ना, इंतजार करते रहते हैं। तो भगवान जो है वो क्या करते हैं, गोवर्धन को ऐसे उठा के रखे हैं और क्या करें, बांसुरी बजा रहे हैं, है ना, एंजॉय कर रहे हैं। जो गोपाल वाले हैं बढ़िया डांस कर रहे हैं। और 7 दिन 7 रात तक किसी को ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना नींद आती। तो दिस इज कॉल्ड बियॉन्ड द लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। हम सब लॉज से बंधे हुए हैं। कौन से लॉज है, एक समय बाद भूख लगेगा, फिर सोना पड़ेगा, है ना, ऐसे बहुत पानी पीना पड़ता है, बहुत सारे लॉज है जिसको हम ट्रांसेंड नहीं कर सकते। बट कृष्णा जो है जब भी कृपा करते हैं तो सारे लॉज जो है वो ट्रांसेंड हो जाते हैं। 7 दिन 7 रात तक ना किसी को भूख लगती है, ना किसी को प्यास लगती है, ना नींद आती है। वो सब बढ़िया भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और सब डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो उसके बाद 7 दिन 7 रात का जो इंद्र है उनको समझ में आ जाता है क्या, संवर्तक क्लाउड पूरी सृष्टि को डुबा सकता है, वो वृंदावन को नहीं डुबा पाया, है ना। मतलब ये जो पर्सन है, जो छोटू सा बालक दिख रहा है ना, जो छुटकू दिख रहा है, छुटकू नहीं है ना, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। भगवान कौन सा धमाका है, बिगेस्ट धमाका है ना। तो भगवान को जब है ना इंद्र क्या करते हैं, फिर डर जाते हैं, बोलते हैं क्या किया जाए। तो ब्रह्मा बोलते हैं कि आप माफी मांगने जा रहे हो तो गाय को लेके जाओ, क्योंकि भगवान को बोलते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय। भगवान को 2 चीजें बहुत पसंद है। कौन कौन सी 2 चीजें पसंद है, ब्राह्मणास एंड काउस। भगवान को गाय जो है बहुत पसंद है। तो इंद्र जो है ना, सुरभि काऊ के रूप में, अपने आप में सुरभि काऊ के रूप में ट्रांसफॉर्म करते हैं और भगवान के पास जाते हैं माफी मांगने के लिए। और जो अपना मुकुट है उसको भगवान के चरणों में रखते थे, है ना। तो
भगवान बोलते हैं अरे आप तो देवी देवताओं के राजा हैं, नीचे कैसे आ गए? कृष्णा को मजे लेने में बहुत मजा आता है। तो जो सुरभि गाय रहती है, वो गाय जो है अपने दूध से एक अभिषेक करती है भगवान का, है ना। भगवान से इंद्र क्षमा मांगते हैं तो भगवान जो है बहुत दयालु है, कृपालु है, तो भगवान तुरंत ही क्षमा कर देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान के कौन है? अंश हैं। तो जब अंश कुछ पूरा करता है तो भगवान जो तुरंत क्षमा कर देते हैं। भगवान को बस इतना चाहिए कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो, और एक चीज़ एक्सेप्ट करो कि आप आगे से ऐसी गलती नहीं करें। तो भगवान जो तुरंत क्या करते हैं? क्षमा कर देते हैं इंद्र को। इंद्र जो है सुरभिकाओं के रूप में दूध देते हैं और उससे भगवान का अभिषेक करते हैं, और उसी से कौन सा कुंड बनता है? गोविंद कुंड या सुरभि कुंड, है ना। तो ये कहाँ पे आता है? गोवर्धन परिक्रमा जब हम लोग करेंगे तो उसमें आएगा। इसके अलावा गोपाष्टमी जो है वो भी कार्तिक के महीने में होती है। तो गोपाष्टमी में क्या होता है? कृष्णा जब पौगुंड अवस्था में जाते हैं तो कृष्णा क्या बोलते हैं कि मैया अब मैं बछड़े नहीं चलाऊंगा, अब मैं क्या चलाऊंगा? गाय चलाऊंगा, है ना। तो गोपाल वालों में क्या होता है कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको बछड़े चलाने का मौका मिलता है ना। और देखो से फोटो दिख रही है, उनको भगवान बछड़े चला रहे हैं, है ना। लेकिन जब पौगंड अवस्था में आते हैं, पौगंड अवस्था माने टीनेज, है ना। तो टीनेज में जब भगवान आते हैं तो बोलते हैं कि मैया अब मैं गाय चलाऊंगा। भगवान के पास कितनी गाय है? 9 लाख गाय हैं कृष्णा के पास। तो जो मैया है, मैया बोलती है कृष्णा तुम्हारे पैर जो है बहुत सॉफ्ट है, अभी तुम जाओगे उधर, है ना, ब्रज में आगे जंगल में, तो पैर जो तुम्हें छिल जाएंगे इतने, है ना, उधर तो मिट्टी जो है बहुत रूखी है। तो जब ये बात 9 लाख गायें सुनती है तो सारी गायें जो है भागती हैं और भागती हैं, और जो ब्रज की रज है उसको अपने पैरों से खूब मसलती है। इतना मसलती है कि आज तक ब्रज की जो रज है बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये जो सॉफ्टनेस है ब्रज की रज का, वो किसके वजह से है? भगवान की जो 9 लाख गायें हैं, है ना। जैसे उन्होंने बताया भगवान हमें चलाएंगे, लेकिन बीच में ये मिट्टी आ रही है, इस मिट्टी को निपटारा करना पड़ेगा, है ना। तो है ना, जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो बीच में जो आ रहा है उसको हटा, है ना। तो उसका काम तमाम करने की सारी प्लानिंग कर देते हैं, है ना। तो उसी तरह से जब गायें सुनती हैं कि भगवान जो है वो चराने आए, तो पूरे ब्रज में सारी जगह जाती हैं, और जहाँ जहाँ, है ना, गौ चराने के समय वहाँ पे खूब उछल कूद करती हैं और पैरों से पूरा मसलती हैं, और जब ब्रज की रज को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कर देती हैं। अभी हमारे साथ जो वृंदावन ट्रिप में गए थे, है ना, सबने फील किया हुआ कि जो ब्रज की रज बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इतनी सॉफ्ट यहाँ की मिट्टी नहीं है, कोटा की या कहीं की भी नहीं है। ब्रज की रज उसमें अगर आप, है ना, लोटोगे भी तो भी आपको मजा आएगा। पैर पे जब चलते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग आती है ना। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? गायों की वजह से। उसके अलावा भगवान ने नरकासुर का वध किया था, जिसको भौमासुर भी बोलते हैं, है ना। उसके अलावा भगवान ने पांडवों की क्या की थी? रक्षा की थी। वो भी कब की थी? कार्तिक के महीने में। इसके अलावा बहुलाष्टमी आता है। बहुलाष्टमी क्या होता है बताओ? तो बहुलाष्टमी वो दिन है जिस दिन चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड और श्याम कुंड, है ना, उसका डिस्कवरी किया था, है ना, उसको खोजा था वापस। क्योंकि भगवान जो है 5000 साल पहले आए थे, तो 5000 साल के बाद क्या हुआ था? सारी लीला स्थली जो थी भगवान की वो सब क्या हो गई थी? लुप्त हो गई थी। लोगों को पता ही नहीं था कि कौन सी लीला कहाँ पे हुई है। तो भगवान जो है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि आप जाइए और जितनी भी भगवान की लीला स्थली है, जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं, वहाँ पे बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर बनाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप विशाल विशाल मंदिर बनाएंगे तो वो जो जगह है क्या हो जाएगी? लोगों तक, लंबे समय तक लोगों को पता रहेगा। क्या पता रहेगा? यहाँ पर जो है भगवान की ये लीला हुई थी। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उन्होंने ये, है ना, टास्क लिया था, एक काम लिया था कि हमें ब्रज में, वृंदावन में जितनी भी लीला स्थली है, सारी लीला स्थली को खोजना है। तो आप देखेंगे बड़े बड़े मंदिर, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी, है ना, राधा गोविंद देव जी 7 स्टोरी बिल्डिंग, कब? 500 साल पहले,
है ना। कहते हैं कि जब एक आर्किटेक्ट आया था राधा गोविंद देव जी टेम्पल का नक्शा बनाने, देख करके नक्शा बनाने में उसको 1 साल लगे थे। इतना फाइन बारीकी से काम किया वहाँ पे, है ना। दूसरे वजह से मदन मोहन टेम्पल है, इमली तला है, राधा दामोदर टेम्पल है। इस सारे जगह जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, राधा दामोदर को बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसका, अगर उसको एक पेरिफेरी बनाते हैं तो उसका जो सेंटर आएगा, जो एक्सिस पॉइंट आएगा, वो कहाँ पे आएगा? राधा दामोदर मंदिर में आएगा, है ना। 13 कदम जहाँ से भगवान जो है आवाज़ लगाया करते थे अपने 9 लाख गायों को, है ना। फिर हम लोग बमसी बट गए थे जहाँ भगवान ने रासलीला की थी, दधी वृक्ष जहाँ पे भगवान बैठ के खाना खाते थे। तो ये सारी लीला स्थली, कृष्ण बलराम ट्री गए थे, याद है सबको? कृष्ण बलराम ट्री गए थे हम लोग। तो कृष्ण बलराम ट्री जहाँ पे भगवान जो है क्या कर रहे थे? खेलते थे कृष्ण बलराम। कालिया दह में क्या हुआ था? भगवान ने कालिया को डिलीवर किया था, है ना। कालिया के ऊपर भगवान ने नृत्य किया था, है ना। जनरली सांप को देखते तो हम सब क्या करते हैं? डर जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग पास टाइम्स जो है वो कृष्णा ने किए थे, और सारे पास टाइम्स को डिस्कवर करने का कि कहाँ पे कौन सा पास टाइम हुआ था, ये जिम्मेदारी किसको दी गई थी? रूप और सनातन गोस्वामी को। तो उन्होंने कैसे डिस्कवर किया? अपने मन से, यहाँ पे कालिया दे है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे, ऐसे नहीं। उन्होंने पूरा शास्त्रों से रेफरेंस ले करके, शास्त्र बहुत है ना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु का आप देखोगे तो उसमें बताया गया है कि नदिया डिस्ट्रिक्ट में सची माता के बेटे होंगे, फादर का नाम जगन्नाथ मिश्रा होगा, इस ईस्वी में इस दिन इस लोकेशन पे उनका जन्म होगा, गंगा के उत्तर में जन्म होगा, गंगा के दक्षिण में जन्म होगा। इस तरह से डिस्क्रिप्शन दिए हुए रहते हैं। तो उस तरह से डिस्क्रिप्शंस का कंपाइलेशन कर करके और फिर जो है वो पास टाइम की जो लीला स्थली थी उन सबको डिस्कवर किया। तो उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जो उन्होंने पर्सनली एक जगह का डिस्कवरी किया था, वो कौन सी जगह थी? राधा कुंड और श्याम कुंड। बताते हैं पूरे क्रिएशन में भगवान का मोस्ट डियर प्लेस कौन सा है? मथुरा, ठीक है। मथुरा से भी जो डियर है वो क्या है? वृंदावन। और वृंदावन का जो हार्ट है, मैंने वृंदावन से भी जो डियर है, जो उसका सेंटर पॉइंट है वो क्या है? जहाँ पे भगवान ने सबसे ज्यादा लीलाएं की है, कौन सा जगह है वो? गोवर्धन, है ना। और जो गोवर्धन का हार्ट है, दिल है, वो क्या है? राधा कुंड और श्याम कुंड। तो जो राधा कुंड की सफाई होती है तो वहाँ पे कंगन घाट बीच में आता है। कंगन घाट कौन सा घाट है? वो घाट है जिसमें राधा रानी ने अपने कंगन से खुद से गड्ढा किया है। वो जो ट्रेंच है, गड्ढा है, वो क्या है? राधा रानी ने अपने कंगन से, है ना, हाथों का कंगन होता है, कंगन निकाल करके उससे खुदाई किया। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है राधा कुंड। बोलते हैं कि वी टेक डिप इन राधा कुंड विद प्रॉपर कॉन्शियसनेस, है ना। सिर्फ एक डिप से हमारा जो कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो सकता है। लेकिन क्यों नहीं जागृत होता? तो जैसे सपोज इलेक्ट्रिक वायर जा रही है तो उसको टच करेंगे तो करंट लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर से इंसुलेशन रहता है। तो ऐसे ही हमने इंसुलेशन लगा रखा है ना, मटेरियल कंटैमिनेशन का। तो भले हम स्पिरिचुअल बहुत ही पावरफुल चीजें कर रहे हैं, बट मटेरियल कंटैमिनेशन की वजह से हमें वो फील नहीं हो पाता है। तो इसीलिए बताते हैं सांस अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का, गुरु के निर्देशों का। तो जो कंटैमिनेशन है वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। इसलिए चैंटिंग करते ही जो सबसे पहला श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने बोला, वो क्या बोला है? चेतो दर्पण मार्जनम। जो चित्त का जो दर्पण है, इसमें धूल मिट्टी जमा ली हमने, इसलिए हमें जो है अच्छी चीजें नहीं दिखती, जो रियल स्पिरिचुअल चीजें वो नहीं दिखती है। तो जैसे ही हम जप करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो क्या होता है? जो चित्त है हमारा, इसमें जो भी धूल मिट्टी वो सब साफ हो जाता है। तो बहुलाष्टमी बोलते हैं जिस दिन राधा कुंड और श्याम कुंड को डिस्कवर किया गया था। उसके अलावा भगवान रामचंद्र, है ना, अयोध्या वापस आए थे रावण वध करके। वो भी कौन से महीने में आए थे? कार्तिक में आए थे। इसके अलावा बलि महाराज की जो लीला हुई थी वामन देव के साथ, वो भी कौन से महीने में हुई थी? कार्तिक में हुई थी। इसके अलावा शालिग्राम, है ना, और तुलसी विवाह, वो भी कौन से महीने में हुआ था? कार्तिक महीने में। इसके अलावा समुद्र मंथन,
जिसकी वजह से देवी गॉड्स को, जो देवी देवता थे, उनको क्या मिला? अमृत मिला। तो एक्चुअली में कहते हैं कि जो देवी देवता है, श्री श्री गौरताई की, तो जो देवी देवता है उनकी जो पावर्स होती हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती है ना? क्यों? ऑस्टेरिटीज और तपस्या जो कम हो जाती है, इस वजह से उनकी जो पावर्स वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है ना? तो भगवान बताते हैं। और जो डीमंस रहते हैं वो क्या करते हैं? शुक्राचार्य जो उनके गुरु हैं, शुक्राचार्य एक ब्राह्मण है, भले वो डिमोनिक गुरु है ना? डीमंस राक्षसों के गुरु हैं, लेकिन वो क्योंकि ब्राह्मणिकल कल्चर फॉलो करते थे, तो जो डीमंस थे उन्होंने अपने गुरु की भक्ति बहुत ही अच्छे से करते हैं। और कहते हैं जैसे आप गुरु की भक्ति बहुत अच्छे से करते हो, और गुरु अगर एक ब्राह्मण है, एक वैष्णव है, या तो वैष्णव है या ब्राह्मण है, दोनों में से एक है, तो क्या होगा? यू विल बिकम वेरी वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे आप। तो जो राक्षस होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और राक्षस पावरफुल होते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? अटैक, है ना? तो क्या करते हैं राक्षस? अटैक कर देते हैं। तो जैसे ही देवी देवताओं पे अटैक होता है तो क्या करते हैं? बताओ, टीवी नहीं देखा? त्राईमाम त्राईमाम, याद है? त्राईमाम त्राईमाम करते करते सबसे पहले किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास, है ना? फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि चलो आगे चलते हैं, है ना? तो भगवान जब विष्णु के पास जाते हैं तो भगवान विष्णु उनको बताते हैं कि आप समुद्र मंथन करिए। आप देखो, समुद्र मंथन का आइडिया किसने दिया? विष्णु ने, कृष्णा ने, है ना? समुद्र मंथन करने के लिए जो पर्वत था, चंडिंग रॉड, वो कौन थे? कृष्णा थे, है ना? अब रॉड को चंड करना तो समुद्र तो गहरा है, बीच में टिकाने के लिए कुछ चीज चाहिए, तो नीचे जो है कूर्म अवतार में जो उसका पाइवट बने, है ना, वो कौन बने? भगवान विष्णु बने, है ना? अब नीचे से तो हो गया, ऊपर से हिलेगा, ऊपर जो है कौन बैठे? भगवान बैठे, ठीक है? और उसको खींचने के लिए रस्सी चाहिए, है ना? तो वासुकी के रूप में जो रस्सी है वो भी कौन है? विष्णु है। तो एक्चुअली में आप देखोगे कि हर एक चीज जो है विष्णु ही है। और लोग क्या समझते हैं कि हम कर रहे हैं, आई एम द डूअर। इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। जो अहंकारी आदमी होता है, विमूढ़ आत्मा होता है, मूर्ख होता है, वो क्या सोचता है कि करने वाला कौन है? मैं। तो भगवान जो है इतने सारे लीलाएं, है ना? तो जब ये अवतार होता है तो धन्वंतरी जो है, धनतेरस जिस दिन हम मनाते हैं, है ना? तो धन्वंतरी अवतार जो है, जो कि एक्चुअली में अमृत लेके आते हैं, जिनसे आयुर्वेद निकला है, सारे हर्ब्स, है ना, बहुत सारे जड़ी बूटियों का जो ज्ञान है वो सब धन्वंतरी ने दिया है ना? तो वो भी धनतेरस के दिन, वो भी कौन से महीने में आता है? कार्तिक महीने में आता है। माता लक्ष्मी वो भी समुद्र मंथन में निकली थी, वो भी कौन से महीने में आया? कार्तिक महीने में। आप सोचो कार्तिक नहीं होता तो कितनी सारी चीजें गायब हो जाती, है ना? इसके अलावा केसी डीमन जो है, केसी घाट गए थे हम लोग, है ना? वहाँ स्नान किया था, बढ़िया बोटिंग की थी, डांस किया था, कीर्तन किया था। केसी डीमन का जो वध हुआ था वो भी कौन से महीने में हुआ था? कार्तिक महीने में। व्योमासुर का वध कार्तिक में, कंसा का वध कार्तिक में। अक्रूर जी जब कृष्णा को वृंदावन से लाने गए थे तब कौन सा महीना था? कार्तिक महीना था। ध्रुव महाराज जो है उन्होंने तपस्या की थी, कितने दिन? 6 महीने। 6 महीने में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया था। और कौन से महीने में प्राप्त किया था? कार्तिक महीने में। तो मधुबन जो है वृंदावन में एक वन है, वृंदावन में टोटल 12 वन है। लोगों को लगता है बस एक ही प्रेम मंदिर और बाकी बिहारी। एक्चुअली में वृंदावन 84 कोस में फैला है, उसमें टोटल 12 वन है। तो 12 वन में से एक मधुबन है, वहाँ पे ध्रुव टीला है। तो वहाँ पे ध्रुव महाराज ने क्या किया था? तपस्या की थी, और वहाँ पे सिर्फ 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो किया था। तो अगर आज हम भी प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो करने लग जाए तो कृष्णा भी हमें पर्सनली फेस टू फेस दर्शन देंगे। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं यू कैन सी कृष्णा फेस टू फेस इन दिस लाइफ ओनली। तो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, वो मरने की बात नहीं कर रहा है कि मरने के बाद ही सब कुछ होगा। प्रभुपाद बोल रहे हैं यू कैन सी कृष्णा फेस टू फेस। आप भगवान को फेस टू फेस देख सकते हो, कब? इन दिस लाइफ ओनली, इसी लाइफ में आप भगवान को देख सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, दिस इज द पावर ऑफ श्रील प्रभुपाद। इसके अलावा जो अम्बरीश महाराज का पास टाइम है दुर्वासा मुनि के साथ, जिससे सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि एक वैष्णव का बिहेवियर कैसा होता है।
वो भी कौन से महीने में हुआ था? कार्तिक महीने में हुआ था, है ना। इसके अलावा भीष्म पंचक, भीष्मदेव शरशैया पर लेटे थे, वो कौन से महीने में हुआ था? कार्तिक महीने में। इसके अलावा इमली तला जो है, इमली तला गए थे, याद है सबको? तो वहाँ पे 4-5 पास टाइम थे। एक पास टाइम और वहाँ का क्या है कि राधा रानी का जो कोरोनेशन सेरेमनी है, कोरोनेशन सेरेमनी का मतलब राज्याभिषेक। सबने देखा है बाहुबली? मैं बाहुबली है ना। खैर उसका तो बेचारा सेनापति बन पाता है लेकिन राधा रानी को वृंदावन का क्यों बोलते हैं, है ना। वृंदावनेश्वरी राधा रानी अधिष्ठात्री देवी हैं वृंदावन की, है ना। तो उनको कोरोनेशन जो राज्याभिषेक जो क्वीन बनाया गया था, वो भी कौन से महीने में बनाया गया था? कार्तिक महीने में, है ना। इसके अलावा जो कार्तिक में सेकेंड एकादशी आती है, जिसको उत्थान एकादशी बोलते हैं, है ना। उस दिन देवी देवता जो है भगवान विष्णु को, है ना, अभी चातुर्मास चल रहा था, तो चातुर्मास में भगवान जो है विष्णु जो रेस्ट करते हैं, है ना, ट्रांसेंडेंटल रेस्ट। तो भगवान रेस्ट करते हैं, तो इस रेस्ट के बाद उनको उठाने का काम कौन करता है? देवी देवता करते हैं। तो वो भी कौन से महीने में उठाते हैं? कार्तिक में, ठीक है। उसके अलावा मत्स्य अवतार जो हुआ था, जिसमें भगवान ने मछली के रूप में, है ना, कलयुग के एंड में भगवान क्या बचाते हैं? वेदास और नॉलेज जो उसको बचाते हैं, वो भी कौन से महीने में हुआ था? कार्तिक के महीने। इस तरह से कार्तिक में और भी अनंत लीलाएं हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं कार्तिक जो भगवान का फेवरेट मंथ है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीला है, एक लीला जो कि आप सब में से बहुत कम लोगों ने सुनी होगी, और वो लीला इस धरती पे नहीं हुई थी। कहाँ पे हुई थी? गोलोक वृंदावन धाम, जो ओरिजिनल वृंदावन धाम है ना, वहाँ पे हुई थी। तो क्या होता है कि एक बार राधा रानी और कृष्णा जो है टाइम फिक्स करते हैं मिलने का, है ना। टाइम फिक्स करते हैं, तो कृष्णा जो है वो लेट हो जाते हैं, है ना। कृष्णा क्या होते हैं? लेट हो जाते हैं। भगवान लेट हो गए तो राधा रानी क्या होगी? गुस्सा हो जाएगी, है ना। गर्लफ्रेंड से मिलने का टाइम सेट करो, टाइम पे नहीं जाओ तो जूते पड़ेंगे, है ना। पीछे से बहुत हंस रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो राधा रानी जब बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तो भगवान बहुत समझाते हैं कि नहीं नहीं मैं इस वजह से लेट हो गया, इस वजह से लेट हो गया, लेकिन राधा रानी सुनती नहीं है, बोलती नहीं नहीं। तो राधा रानी क्या करती है? अपनी कमर से, है ना, एक रोप निकालती है। कैसा रोप? गोल्डन रोप। और भगवान को पेड़ से बांध देती है, मतलब ना तुम जाओगे ना लेट होगे इधर ही रहो, है ना। तो राधा रानी जो है वो क्या करती है? उनको रोप से बांध देती है। इसलिए एक्चुअली में जीव गोस्वामी बताते हैं, है ना, राधा कृष्ण दीपिका में, कि एक्चुअली में इस महीने का नाम दामोदर मंथ इसलिए पड़ा है क्योंकि राधा रानी ने कृष्णा के दामोदर, ना, दाम मतलब रस्सी और उधर मतलब पेड़, तो कृष्णा को राधा रानी ने गोल्डन रोप से बांधा था गोलोक वृंदावन में, इसलिए एक्चुअली में इस महीने का नाम जो है दामोदर मंथ, है ना। उसके अलावा रूप गोस्वामी जो है, उन्होंने कौन सी डीटीज बनाई है अपने हाथों से? एक डीटीज उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। कौन सी डीटीज है वो? राधा दामोदर डीटीज, है ना। तो राधा दामोदर लोग मंदिर गए थे, तो रूप गोस्वामी के समाधि वहाँ पे, तो रूप गोस्वामी ने राधा दामोदर जो डीटीज हैं वो अपने हाथों से बनाई है, और उस डीटीज को जीव गोस्वामी को गिफ्ट करते हैं वर्शिप करने के लिए। और वो भी कौन से महीने में किया था? कार्तिक महीने में किया था, ठीक है। उसके अलावा सत्य भामा जो है एक बार पूछती है भगवान कृष्ण से कि हे कृष्ण, मैंने ऐसा कौन सा, है ना, कर्म किया, कौन सी एक्टिविटीज किया कि मुझे आपकी वाइफ बनने का सौभाग्य मिला? तो कृष्ण क्या बताते हैं कि आपने अपने पूर्व जन्म में कार्तिक का व्रत किया था, इसलिए आपको मेरी वाइफ बनने का मौका मिला। इसके अलावा उखल बंधन लीला जो हम सब जानते हैं, जो हम पूरे महीने सेलिब्रेट करेंगे, है ना। ये जो यशोदा मैया है ना, अभी हम लोग सिंग करेंगे 8:15 पे। तो यशोदा मैया है, उन्होंने क्या किया था? कृष्णा को बांधा था रस्सी से, उखल से, और नल कुबेर और मणिग्रीव को आज़ाद किया था। तो ये लीला जो हम लोग, अगर मेरी क्लास हुई तो नेक्स्ट सैटरडे को सुनाऊंगा, और मेरी क्लास नहीं रही तो ऑनलाइन क्लास में सुनाई दूंगा तो उखल लीला हुई थी कार्तिक में। और क्या बताते हैं कि कार्तिक में अगर कोई विष्णु टेम्पल या नारायण टेम्पल, कृष्णा के टेम्पल जो है, उसका प्रदक्षिणा करता है, तो हर एक स्टेप
कैसा होता है? एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है ना। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है ना? जो पूरे पृथ्वी के सम्राट होते हैं वो एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करने के बाद क्या करते हैं? घोड़ा को छोड़ देते हैं, है ना। तो दो चीजें होती हैं। क्या होती है? पहला, या तो आप घोड़े को पकड़ के रोक दो, या तो घोड़े को आप जाने दो। तो घोड़ा जहाँ जहाँ जा रहा है वो सब उस राजा के, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, उसके अधीन एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ही इज द किंग। और अगर आपने घोड़े को रोक दिया मतलब आपने युद्ध एक्सेप्ट कर दिया, है ना। तो अभी के टाइम में अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं, बाजू वाले के प्लॉट में घोड़ा छोड़ दो। बोलेंगे प्रभु जी पहले घोड़ा खरीद के लाए, उसमें बिक जाएंगे। तो प्लॉट में घोड़ा छोड़ दिया तो और दिक्कत है। और आजकल तो फ्लैट वाला सिस्टम है, गार्ड जो घोड़े को अंदर जाने नहीं देंगे। गार्ड को बोलो, हे गार्ड, तुमने हमारे अश्व को रोका है, युद्ध करना पड़ेगा, ये युद्ध की चुनौती स्वीकार कर। तो गार्ड बोलेगा सीटी बजाया, बोला निकलो यहाँ से। तो एक्चुअली में अश्वमेध यज्ञ अभी के टाइम में कर पाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं। कैसे? सिंपली बाय डूइंग प्रदक्षिणा, भगवान विष्णु के टेम्पल की परिक्रमा लगा करके। तो हमें समझना है कि एक्चुअली में जो डिवोटीज होते हैं वो ऐसी चीजें जनरली मांगते नहीं है अश्वमेध यज्ञ, क्योंकि उनको बस एक ही चीज चाहिए होती है। डिवोटीज को क्या चाहिए होता है? कृष्ण प्रेम। क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम, है ना। तो और भी बहुत सारी लीलाएं, लेकिन 8-15 पे एंड करना है। तो अब हम लोग जाने की कार्तिक में 10 पॉइंट्स जो हमें करने चाहिए। कितने पॉइंट्स हैं? 10 पॉइंट। सभी लोग अपना अपना मोबाइल निकाल लो, लिखना है सबको, ठीक है। और अपने अपने फोक गाइड जो भी आपके टीचर हैं, जो डिवोटीज हैं, है ना, उनसे शेयर करना है कि आपने कौन कौन से पॉइंट कर लिए, ठीक है। तो 1 महीना आता है बम्पर सेल धमाका, जितना भक्ति ले सकते हैं उतना ले लेना है। पहला पॉइंट है जो हमें कार्तिक में करना चाहिए, वो कौन सा पॉइंट है? वी शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग क्या होता है? 4 बजे, 96 मिनट्स बिफोर सनराइज। तो कहते हैं एक मुहूर्त जो है 48 मिनट का होता है ना। और ब्रह्म मुहूर्त पूरे दिन में एक ऐसा, है ना, मुहूर्त होता है जो 2 मुहूर्त का, है ना। तो एक्चुअली में भगवान जो है उनका 96 मिनट्स का ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो है ना, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले। लेकिन डेली का कंफ्यूजन करने से अच्छा है 4:30 का प्लान कर लीजिए। 4 बजे उठ जाइए, 4:30 तक नहा धोआ करके बढ़िया से मंगला आरती अटेंड करिए ऑनलाइन, और मंदिर आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। दूसरा, तुलसी सेवा करनी चाहिए। तुलसी सेवा सबसे इजीएस्ट तरीका है। कलयुग में 2 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई, एक होता है नाम सेवा और तुलसी सेवा। ये 2 चीज़ें हर कोई कर सकता है, बहुत इजी है। क्या करना है? तुलसी रानी को जल देना है और 4 बार प्रदक्षिणा लगानी है। और तुलसी प्रदक्षिणा मंत्र होता है, ठीक है। तो वो जो है मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूँगा, ठीक है। यानी का नीचे पापा का जो मंत्र है वो तुलसी प्रदक्षिणा मंत्र, तो उसको चैंट कर दो। तो पहला क्या था? ब्रह्म मुहूर्त। दूसरा क्या है? तीसरा बताया गया है स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कैसे फॉलो करना है? वाचा मनसा करना है ना, कर्मणा। तो शब्दों से नॉनवेज जोक्स नहीं मारने, लड़कियों के बारे में बातें नहीं करनी है, लड़कियों को लड़कों के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए। और मनसा, मन से इंजॉय करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना। अगर मन से रेपिस्ट की संख्या निकाले तो मैक्सिमम लोग जेल के अंदर चले जाएंगे। तो एक्चुअली में हम लोग मेंटली इंजॉय करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, है ना। तो मन से भी कंट्रोल करना है, वर्ड से भी कंट्रोल करना, और एक्टिविटी से तो कंट्रोल करना ही करना है। चौथा जो आज हम लोग करेंगे वो क्या है? दामोदर भगवान को घी का दिया अर्पित करना है। 5वां वैष्णव भोजन, है ना। तो कार्तिक में स्पेशली चैरिटी का बताया गया है, मंदिर में वैष्णव भोजन करा सकते हैं, है ना। ऐसे मत सोचना कि हम भी जब करते हैं खुद भोजन कर लिया, वैष्णव भोजन। प्रभु जी आज से डेली 4 बार खाऊंगा, 4 टाइम्स वैष्णव भोजन, है ना। तो वैष्णव जो टेम्पल्स में सेवा करते हैं उनके लिए हमें भोजन, है ना, अरेंज करवाना चाहिए। छठा, चैरिटी फॉर स्प्रेडिंग केसी।
है ना। भगवान के नाम प्रचार करने के लिए चैरिटी करनी चाहिए, है ना। तो जैसे हरे कृष्णा मंदिर है ना, जहाँ पे भगवान के नाम का प्रचार करें, भगवान के नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करें, वैसे मंदिरों में हमें चैरिटी करनी चाहिए। तो आप स्टूडेंट हैं तो बोलेंगे चैरिटी कैसे करें, तो जब आप मैकडी में खाना खा सकते हैं, KFC में खा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड घुमा सकते हैं, चॉकलेट खा सकते हैं, तो मंदिर में भी डोनेशन दे सकते हैं। और 7वां, गुरुदास जी जो हैं, जो प्रभुपाद से एक बार पूछते हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, पूछते हैं प्रभुपाद जी कार्तिक का व्रत जो है कैसे किया जाए। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं, डोंट ईट, डोंट स्लीप, डोंट ड्रिंक, चैंट हरे कृष्णा महामंत्र 24 आवर्स अ डे। तो जो गुरुदास होते हैं वो डर जाते हैं, बोलते हैं प्रभुपाद ये मेरे बस का नहीं है। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं, ओके एटलीस्ट डबल योर राउंड्स, जो भी 16 माला से कम कर रहा है कोशिश करो कि अपने राउंड्स को डबल करो कार्तिक के लिए, 1 महीने के लिए, है ना। और जो 16 माला पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, कोशिश करें कि माला की क्वालिटी इंक्रीज करें और रीडिंग टाइम बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें। 8वां, एक बार हमें वृंदावन धाम जो है जाना चाहिए। और 9वां है भागवतम का रीडिंग, और 10वां जो है वो क्या है, कृष्णा बुक रीडिंग। ठीक है, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री निताय गौरांग की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। जय हो निताय गौरांग, निताय गौरांग, निताय गौरांग, जय निताय गौरांग, निताय गौरांग, निताय गौरांग, निताय गौरांग, निताय गौरांग। जय कृष्ण